विश्वानि देव सवितर्दूरितानि पौरौ शुभौ यद्भद्रं तन्न अशुभौ। मित्रों, एमए उत्तरार्ध की शिवराज विजय की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम सब मिलकर के शिवराज विजय पढ़ रहे हैं और शिवराज विजय पढ़ते हुए गौर सिंह तान रंग गायक का वेश बना करके अफजल खान के शिविर में प्रवेश कर गया है। शिविर के अंतिम पड़ाव पर जहां पर जो है अफजल खान बैठा है वहां पहुंचने वाला है। ये अपन आज पढ़े। तानरंगस्तु तेनैव तानि पूरिका हस्तेन बालकेन अनुगम्यमानः शनैः शनैः प्रविश्य प्रथमं द्वितीयं तृतीयं च द्वारम् अतिक्रम्य कांश्चित् मृदंगस्वरान् संददतः कांश्चित् वीणारवरणम् उन्मुच्य विप्रलापं प्रौञ्च्य कोणं कलयतः कांश्चित् अविचलोऽयम् एतेनैव सह योज्यताम् अपरवाद्यानीति वंशीरवं साक्षीकुर्वतः कांश्चित् कलितनेपथ्यान् पादयोर्नूपुरं बध्नतः कांश्चित् स्कन्धावलम्बी गुटिकातः करतालिकाम् उत्तोलयतः कांश्चिच्च कर्णे दक्षकरं निधाय चक्षुषी सम्मील्य नासाम् आकुञ्च्य पातितोभयजानु उपविश्य वामहस्तं प्रसार्य तन्त्रीस्वरेण स्वकाकलिं मेलयतः सम्मुखे च पृष्ठतः पार्श्वतश्च उपविष्टैः कैश्चित् ताम्बूलवाहकैः अपरैः निष्ठ्यूतदान भाजनहस्तैः अन्यैः अनवरत चालित चामरैः इतरैर्बद्धाञ्जलिभिः लालाटिकैः परिवृतं रत्नजडित उष्णीषिकां मस्तकं सुवर्णसूत्र रचित विविध कुसुम कुड्मल लता प्रतानांकित कंचुकं महोपवर्वम् एकं कोडे संस्थाप्य तदुपरि संधारित भुजद्वयं रजत पर्यंके विविध फेनिल क्षीरधि जल तलक्षविम अंगीकुर्वत्यां तूलिकायाम् उपविष्टम् अफजल खानं च ददर्श। तानरंगस्तु, तानरंग के साथ में एक बालक है जिसकी आयु 12-13 वर्ष की है। उस बालक के हाथ में इसने एक तानपुरिका दी थी। जब वहां शिवाजी के पास से चला था तो वो बालक जिसके पीछे पीछे चल रहा है, ऐसे उस तानपुरिका हाथ में लिए हुए बालक के साथ अनुगम्यमानः गमन करते हुए तानरंग शनैः शनैः धीरे धीरे प्रवेश करता हुआ प्रथमं द्वितीयं तृतीयं च द्वारम् अतिक्रम्य, पहले दूसरे तीसरे द्वार को पार करते हुए क्या देखता है? कांश्चित् मृदंग स्वरान् संदता, कुछ मृदंग के स्वर को बना रहे हैं, मृदंग स्वर साज रहे हैं, उनको देख रहा है। उनको देखते हुए कांश्चित्, और कुछ लोग वीणा रवरणम उन्मुच्य, वीणा को निकाल करके और उसके रज आदि को, धूल आदि को पहुंच करके उन सबको तैयार कर रहे हैं। विप्रलाभम पहुंच उसको पहुंच करके कोणम कलयतः, हाथ में रखे हुए कांश्चित् माने हाथ में अपने जो क्या कहते हैं, जो झोले आदि में रखी हुई। अविचलो यम ते नहीं, तो अपने कोण में गोद में रख करके जो वीणा है उस वीणा को बजा रहे हैं पहुंचने के बाद। तो अविचलो यम एते नैव सह, ये स्वर अविचल है, ये ध्रुव स्वर है। इसके साथ ही अपर वाद्यानी, दूसरे जो वाद्य हैं उनको योज्यंता मिलाओ। इस प्रकार वंशी रवम साक्षी कुर्वतः, वंशी की आवाज को बिल्कुल ठीक करते हुए करने वालों को कांश्चित कलित नेपथ्यान, और कुछ जिन्होंने नेपथ्य का कार्य पूरा कर लिया है, अर्थवेशभूषा धारण कर ली है, पूरी तरह से तैयार हैं नाचने गाने के लिए, उनको पादयोर नूपुरम बध्नतः, पैरों में घुंघरू बांधने वालों को कांश्चित स्कंधावलंबी गुटिकातः, और कुछ अपने कंधे पर जो लटके हुए झूले हैं उनमें से करतालिकाम उत्तोलयता, करतालिका खंजरी जिसको कहते हैं उसको निकालते हुए कांश्चित कर्णे दक्ष करम निधाय, और कुछ कान पर अपना दायां हाथ रख करके
चक्षुषी सम्मील्य, आंखें बंद करके, नासापुटम आकुंच्य, और नाक को थोड़ा सिकोड़ करके, पातितो भय जानू, दोनों घुटने टेक करके उपवेश से बैठे हुए, वाम हस्तम प्रसार्य, बाएं हाथ को फैलाकर, तंत्रीश्वरेण, तंत्री के स्वर से, वीणा के तंत्र के स्वरों के साथ, काकलिम मेलयता, अपने काकू स्वर को मिलाते हुए, ऐसे लोगों को देखते हुए, और सम्मुखे च पृष्ठे पार्श्वतश्च उपविष्टि, सामने आगे पीछे बाएं दाएं जो बैठे हुए हैं, ऐसे कुछ लोगों को, और कुछ तांबूल वाहकई, तांबूल पान देने वालों को, अपरई जो पान दे रहे हैं उनके पीछे पीछे, निष्ठुतादान भाजन हस्तई, पीकदान, निष्ठुदान पीकदान, पीकदान हाथ में लेकर के चल रहे हैं कि पान चबाएगा तो फिर पीक थूकेगा, तो ऐसे उन चलने वालों को, अन्य अनवरत चालित चमरई, और दूसरे जो निरंतर चमर चला रहे हैं उन चमर चलाने वालों को, इतरई, और कुछ लोग ऐसे हैं, बद्धांजलि वीर लालाटिकई, बद्धांजलि हाथ जोड़े हुए, लालाटिक चापलूस लोग, ऐसे लोगों से घिरा हुआ कौन? अफजल खान, उसको ददर्श देखा, और अफजल खान फिर कैसा है? रत्न जड़ित उष्णीसिका मस्तकम, उसने अपने मस्तक पर एक रत्न जड़ित टोपी पहनी हुई है, और सुवर्ण सूत्र रचित विविध कुष्म कुडमल लता प्रतानांकितम कंचुकम, ऐसे बहुमूल्य एक तो जो है कुर्ता पहना हुआ है जिसमें सोने के तार जड़े हुए हैं, बीच बीच में फूल पत्तियां बनी हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और उपवर हम एकम, एक उपवर हो, उपवर माने मसनद, तकिया कह दो, मसनद कह लो, उसको अपने क्रोड़े गोद में स्थापित, गोद में रख करके, तदुपरी, और उसके ऊपर संधारित भुजय द्वयम, दोनों हाथों को रख करके, रजत पर्यंके, चांदी के पलंग पर। अब चांदी के पलंग पर बैठा है तो चांदी का पलंग कैसे चमक रहा है? विविध फेन फेनिल क्षीरधि जल तलक छवि अंगी कुर्वत्याम, अनेक प्रकार के झाग जो है, जैसे उसमें समुद्र में आते रहते हैं ना, और समुद्र में झाग आते हैं और बीच में एकदम साफ सुंदर पानी नीचे तक दिखाई देता है, इस प्रकार की छवि उस पलंग की है। उस छवि को स्वीकार करते हुए तूलिकायाम, उस पलंग पर, चारपाई पर, उपविष्टम, बैठे हुए, अफजल खानम च ददर्श, अफजल खान को देखा। तानरंग उस अंतिम तंबू में पहुंच गया जहां जो है अफजल खान बैठा हुआ है, और उस तंबू में क्या क्या हो रहा था उसने देखा कि कुछ लोग जो है ना गाने बजाने वाले वहां पहले से पहुंचे हुए थे, तो कुछ अपना वीणा स्वर मिला रहे हैं, कुछ काकली स्वर को मिला रहे हैं, कुछ ने ऊपर बांध रखे हैं, कुछ जो है दूसरे और कार्य कर रहे हैं, इस तरह से, और कुछ तांबूल ले जाने वाले हैं, पान, कुछ जो है टीक दान लिए हुए, कुछ चापलूस हाथ जोड़ करके खड़े हैं, और कुछ दूसरे लोग चमड़ डुला रहे हैं। ऐसे लोगों से घेरा हुआ वो अफजल खान वहां बैठा है, चांदी के पलंग पर बैठा है, बढ़िया सा जो कुर्ता पहना हुआ है, पगड़ी पहनी हुई है, उस पर पलंग पर एक सफेद चद्दर, एकदम बिल्कुल ऐसी लगी जैसे पानी के झाग हो रहे हों, समुद्र की छवि दिखाई दे रही हो। इस प्रकार से उस पर बैठे हुए अफजल खान को तानरंग ने देखा, और उसके बाद वो तानरंग अपनी बात शुरू करेगा। तो आज का पाठ मित्रों अपन यहाँ समाप्त करते हैं। इससे आगे का पाठ अपन कल पढ़ेंगे। मैं एक बात कहता रहा हूँ, आज पुनः कह रहा हूँ कि पुस्तक अपने पास होनी चाहिए। पुस्तक होगी, सरलता से हर चीज अपने समझ में आएगी। बिना पुस्तक के बात सरलता से समझ में नहीं आती। बहुत सारी चीजें हैं जिनके शब्दार्थ जो है ना, एक एक करके एक एक शब्द को अगर देखते हैं तो वो पुस्तक में देखेंगे, फिर कोई समस्या होगी तो पूछ लेंगे, पुस्तक नहीं होगी तो ये मूल पाठ थोड़ा सा अनुवाद आपको दिखाई दे रहा है, और जो बोला जा रहा है वो सुनाई दे रहा है। तो इन सबसे उतना बढ़िया काम नहीं चलता, क्योंकि जो साक्षात अध्यापक और विद्यार्थी बैठ करके पढ़ते हैं उसमें और इस तरह से वीडियो से पढ़ने में बहुत अंतर होता है। पढ़ाई तो वही होती है जो साक्षात गुरु शिष्य के सामने बैठ करके पढ़ते हैं। पर चलो अभी ये महामारी है, इसकी वजह से थोड़े दिन और हैं, नवंबर से महाविद्यालय खुलेगा, विधिवत कक्षाएं चलेंगी। तो मित्रों, पुस्तकें लेकर के आप इस वीडियो को पढ़ेंगे, आपको सरलता से समझ में आएगा। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।